बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में राजा विराट का शासन था। राजा विराट शक्तिशाली, धनी और अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाला था। उसके पास हर वह चीज थी जो एक राजा के पास होनी चाहिए: शाही महल, विशाल सेना और अथाह दौलत। फिर भी एक चीज थी जो उसे शांति से जीने नहीं देती थी: उसका घमंड। उसे अपनी शक्ति और वैभव पर अत्यधिक गर्व था और वह मानता था कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। एक दिन दरबार में चर्चा हो रही थी कि सबसे महान गुरु कौन है। एक मंत्री ने कहा, महाराज, सुना है कि गौतम बुद्ध नामक एक साधु है जो अत्यंत ज्ञानी है। उनके पास जीवन की हर समस्या का समाधान है। राजा विराट ने हंसते हुए कहा, एक साधु? क्या वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं? साधु सन्यासी की बातें मुझे मूर्खतापूर्ण लगती हैं। मंत्री ने नम्रतापूर्वक कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो आप खुद उनसे मिल सकते हैं। शायद आपको उनका जान समझ में आए। राजा ने इसे चुनौती की तरह लिया और अगले दिन बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। अपने पूरे शाही ठाटबाट हाथियों और सिपाहियों की लंबी कतार के साथ वह बुद्ध के आश्रम पहुंचा। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न थे। राजा ने सोचा कि यह साधारण सा साधु उसे क्या सिखा सकता है, लेकिन फिर भी उसने आदर दिखाने का नाटक किया। बुद्ध ने राजा को देखकर मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। राजा ने गर्व से कहा, गौतम बुद्ध, सुना है कि आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति मुझसे अधिक शक्तिशाली हो सकता है। मैं जो चाहूं कर सकता हूं, किसी को जीवन दे सकता हूं और किसी से छीन सकता हूं। बुद्ध ने राजा की बात ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में बोले, महाराज, आपकी शक्ति निस्संदेह बहुत बड़ी है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची शक्ति क्या होती है? राजा थोड़ा चौंका और पूछा, सच्ची शक्ति? क्या मतलब? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्ची शक्ति वह होती है जो केवल दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी नियंत्रित कर सके। क्या आप अपने क्रोध, इच्छाओं और अहंकार को काबू में कर सकते हैं? राजा को ऐसा प्रश्न पहली बार सुनने को मिला। उसने सोचा ही नहीं था कि शक्ति का मतलब खुद पर नियंत्रण होना भी हो सकता है। वह फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था और बोला, अगर मैं किसी को मौत की सजा दे दूं, तो क्या तुम उसे जीवन वापस दे सकते हो? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जीवन वापस नहीं दे सकता, लेकिन मैं उसे ऐसा कुछ दे सकता हूं जो जीवन से भी अधिक मूल्यवान है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं उसे शांति दे सकता हूं जो जीवन और मृत्यु से परे है। राजा को यह समझ नहीं आया कि शांति कैसे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। तब बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक व्यक्ति था जो बहुत लालची और क्रोधी था। वह हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाता था। उसकी मृत्यु के बाद भी लोग उसे याद नहीं करते, बल्कि उसकी बुरी आदतों को याद करके घृणा करते थे। ऐसे जीवन का क्या मूल्य था? राजा ये सुनकर चुप हो गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। बुद्ध ने फिर कहा, महाराज, एक सच्चे राजा की शक्ति उसकी प्रजा के दिलों में होती है। अगर आप अपने क्रोध और अहंकार पर विजय पा सकते हैं तो आप सच्चे राजा हैं। खुद पर शासन करना सबसे बड़ी शक्ति है। राजा विराट की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि वह बाहरी वैभव पर गर्व कर रहा था, पर अंदर की कमजोरियों को नजरअंदाज कर रहा था। उसने बुद्ध से हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाए ताकि मैं अपने भीतर के दोषों पर काबू पा सकूं। बुद्ध ने कहा, यही पहला कदम है महाराज। जब आप अपने मन को शांत करेंगे तो आपको असली सुख और शांति का अनुभव होगा। राजा विराट ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। वह धीरे धीरे एक दयालु, करुणामय और प्रिय राजा बन, जिसने न केवल बाहरी रूप से बल्कि अपने अंदर भी विजय प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची शक्ति दूसरों पर शासन करने में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण पाने में है। जब हम अपने भीतर शांति प्राप्त करते हैं, तभी हम संसार में सच्ची शांति फैला सकते हैं।